आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार की बात है, एक संत प्रवचन दे रहे थे। उस सभा में से एक व्यक्ति उठकर के बोला कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि हमें किस समय पर मौन रहना चाहिए और किस समय पर बोलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, देखिए कि हमें इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है कि हमें कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। अगर हम चुप रहने के स्थान पर बोलना शुरू कर देते हैं तो वहां पर अर्थ की जगह, अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो जाता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि सबसे पहली बात कि हमें क्रोध के समय, जब हमें क्रोध उठे, जब बहुत तेज क्रोध आए, गुस्सा आए, तो उस वक्त हमें मौन रहना चाहिए। क्योंकि जब क्रोध आता है तो बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जुबान खुली हो जाती है और आंखें बंद हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए क्रोध के समय अगर हम मौन रहेंगे तो रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और बहुत सारी चीजें गलत हो सकती थी उससे हम बच सकते हैं। इसलिए क्रोध के समय मौन रहे। आगे कहा, दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति आपको छोटा महसूस करवाए, आपका अपमान करे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपको रॉन्ग शब्द बोले, उस वक्त आपको मौन रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने भी बोलना शुरू कर दिया तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसकी आत्मा के संस्कार की वजह से आपने अपनी आत्मा का संस्कार भी गिरा दिया। तीसरा, जब कोई अज्ञानी हो, जब कोई मूर्ख हो, मूर्ख के सामने, अज्ञानी के सामने अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो वो हमेशा आपको गलत ही समझेगा। इसलिए अज्ञानी के सामने, मूर्ख के सामने चुप रहना चाहिए। आगे, जब किसी का रहस्य हो, कोई गुप्त बात हो, उस बात पर चर्चा चल रही हो, तो उस समय भी हमें मौन रहना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके गुप्त रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो उसके कर्मों की सफाई कर रहे हैं और हम अपने कर्मों को बांध रहे हैं। उस समय भी हमें चुप रहना चाहिए। इसलिए अगर हम इन स्थानों पर चुप रहते हैं तो सच में हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।